ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में विकास भाटिया जी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संगीता जी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। जो मैं ही नहीं, मतलब काफ़ी सारे जो शिष्य जो सद्गुरुदेव के समय जो उनकी सेवा नहीं ले पाए और जो सेवा लेने के बहुत उत्सुक हैं, जैसे कि मैं, तो मेरी तरह ऐसे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं, कई नए कई पुराने, जो उनके समय होते हुए सेवा नहीं ले पाए, और कई ऐसे भी हैं जो अभी भी उनको ऐसे याद करते हैं, उनसे ऐसे पूछते हैं कि अगर हमें सेवा का कोई मौका मिले तो हम क्या करें? किस तो तरह की सेवा हम करें? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सबके मन में एक कॉमन सा सवाल है कि सद्गुरुदेव की अगर हमें सेवा चाहिए तो वो कैसे प्राप्त हो। तो उस के विषय में आप थोड़ा आज हमें अपना एक्सपीरियंस और वो विकास गाइडेंस जी, दीजिए। इस बारे में एक बहुत ही अच्छे शिष्य का अनुभव भी है मेरे पास। अच्छा, तो हाँ, आपके पास तो बहुत सारे शिष्यों के अनुभव हाँ, होंगे। मेरी उनसे एट लेंथ बात हुई। हाँ। पर उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप मेरा नाम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अच्छा। बेशक आप मेरे अनुभव को बता दें, अच्छा। लेकिन मेरा नाम नहीं बताइएगा। तो आई एम सॉरी, मैं उनका नाम आपको नहीं बता अच्छा पाऊंगी। अच्छा, बट वो शिष्य अभी भी हैं? हाँ हाँ हैं। अच्छा, ठीक है। तो 1990s में कहीं वो गुरुदेव से जुड़े थे। अच्छा। और गुरुदेव के साथ बहुत अच्छे मन से, भावनाओं से जुड़े हुए। अच्छा। तो मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मेरे को जो अनुभव बताया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल प्रेम से सराबोर वो अनुभव है। बिल्कुल। वो बोले कि उस समय तो वो दौड़ते भागते सब काम करते थे, लेकिन रोग तो आ ही जाते हैं। तो उनको अभी पीछे कुछ समय से, शायद 6-7 महीने से, कुछ लेग्स में प्रॉब्लम आया, तो वो चल फिर नहीं पा रहे थे, बेड पर थे। अच्छा। तो उनको बड़ा ये लग रहा था कि अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ, क्या। वो रोते रहते थे। तो उन्होंने बस एक ही चीज पकड़ी हुई थी, वो गुरु मंत्र करते रहते थे। और जो है, जैसे ही फ्री होते थे मंत्र करके, तो वो मानसिक रूप से गुरुजी के चरणों का ध्यान करके और जो है वो उनके चरणों पर रोते रहते थे। और उनका प्रेम भाव ऐसा था कि वो ऐसा मानते हैं अभी भी कि गुरुदेव मेरे अंदर ही समाहित है। मैं और गुरुदेव दो अलग एंटिटीज नहीं है। हाँ, ये अब मतलब हाँ, एक देखा जाए तो आपने बहुत अलग सी बात कही है कि मतलब गुरुदेव और आप एक ही हैं, मतलब दोनों अलग एंटिटी नहीं है, वो दोनों सेम एंटिटी हैं। उनका भाव ये है कि मैं और गुरुदेव अलग नहीं है। अच्छा। और गुरुदेव पूरी तरह से मुझ में समाहित हैं। हाँ। तो उनको लगता है कि जो कष्ट उन्हें हो रहा है वो गुरुदेव को भी हो रहा है। अच्छा। तो इतना अच्छा कनेक्शन मुझे बहुत ही ये लगा कहते हुए, उनकी बात सुनते हुए, कि कितने डीपली वो जुड़े हुए। हाँ। जब आप एक फॉर्मेलिटी में, एक पूरे दीक्षा संस्कार के साथ में आप पूरी तरह से मुझे जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे का मतलब है कि मैं दुखी हूं तो फिर आप दुखी हैं, मुझे नींद नहीं आ रही फिर आपको नींद आनी ही नहीं चाहिए, मैं खुश हूं तो फिर आप खुश हैं, मेरी प्रसन्नता में आपकी प्रसन्नता है, मेरी तकलीफ में आपकी तकलीफ है। इतना अधिक जुड़ जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा संपर्क। मैं जोधपुर में हूं, तुम मुंबई में हो, और मुझे बुखार आ रहा है, तुम बेचैन हो जाओ, मतलब तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगे, खाना पीना अच्छा नहीं लगे, तो समझ लीजिए कि आपका मेरा संबंध बना, तो संपर्क बना। और एहसास होना ही चाहिए कि आज 23 तारीख को शाम को मेरा बहुत बेचैन रहा, जरूर गुरुजी को कोई तकलीफ है, या गुरुजी प्रसन्न है, या गुरुजी को सुख है, या गुरुजी को दुख, ऐसा एहसास होना चाहिए। ये एहसास है तब आपका मेरा संबंध है। शब्दों से आप गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, और 5000 बार गुरुदेव की जय कर दो आप, और मैं करूँ अच्छा आशीर्वाद, तुम सुखी रहो, उसकी अपेक्षा यह साधना है जो मैं बता रहा हूँ, ये साधना है।
तो उनको लगता है कि जब उनके पैरों में दर्द हो रही है तो गुरुदेव के पैरों में दर्द हो रही है, तो वो मानसिक रूप से तेल लेकर और गुरु जी के चरणों में ऑयल से मसाज करने लगते हैं बैठ अच्छा। के। जब भी उन्हें लगता है कि मेरे पैरों में दर्द हो रही है तो वो ऐसा नहीं मानते कि उनका है, तो अच्छा। सोचते हैं गुरुदेव को दर्द हो रही है, अच्छा और है वो उनको मसाज करने लग जाते हैं। अच्छा ऐसे कभी उनको लगा कि मेरे सर में दर्द हो रही है तो वो गुरुदेव का सर दबाने लगते हैं। अच्छा हाँ, लेग्स में है तो गुरुदेव की लेग्स की मसाज करने लग जाते हैं। अच्छा ऐसा करते करते उनको 6-7 महीने गुजर गए। अच्छा वो पूरी तरह से इन्वॉल्व गुरु जी के साथ। तो एक दिन जब रात को सोए तो गुरुदेव सपने में आ गए और गुरुदेव जो है चेयर पे बैठे हुए थे, टांग के ऊपर टांग रख के, और उनका जो है एक पैर ऊपर था एक नीचे, और जो ऊपर वाला पैर था उस पर ऑयल लगा हुआ था, और वो चरणों की मसाज कर रहा था और रोता जा रहा था। और गुरुदेव से कह रहा था कि गुरुदेव, कोई एक तो व्यक्ति ऐसा होता ही है जिससे हम अपनी कोई भी बात नहीं छुपा सकते, तो मेरे लिए आप वही हो। और गुरुदेव मुस्कुरा कर उसको देखते जा रहे थे और वो बोलता जा रहा है और करता जा रहा है। अच्छा तो ऐसा जब वो सुबह उठा तो उसको लगा, अरे आज तो गुरुदेव आए, गुरुदेव ने तो मेरी सेवा स्वीकार कर ली। ही वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा तो अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि उसको फोन आता है, किसी गुरु भाई ने हीलिंग सेंटर खोला था। अच्छा तो उन्होंने उनको फोन कर दिया कि अरे भाई साहब आप आइए और आप यहाँ आकर अपनी हीलिंग कराओ। कह रहे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो दूसरे दिन फिर फोन आया, नहीं आप एक बार तो आइए, आप अपनी हीलिंग करा कर देखिए। तो तब भी उन्होंने मना कर दिया। फिर थर्ड डे फिर उनका फोन आया कि नहीं आप आइए, एक बार तो आइए आप। तो उसको अंदर से गुरुदेव की भी थोड़ी इंट्यूशन हुई कि तू चला जा। तो वो चले गए। अब जब वो हीलिंग के लिए गए तो वहां उनके साथ बड़ी मजेदार बात हुई। गुरुदेव का फोटो लगा हुआ था उनके सेंटर पर, और अंदर गए तो वो उन्होंने बड़े अच्छे से उनको वेलकम किया कि गुरु भाई आए हैं। तो जो व्यक्ति उनकी हीलिंग करने वाला था वो उनको हाथ पकड़ के ले गया कि आइए, और उनका कोई बेड वगैरह कुछ लगा होगा तो उस पर उनको उन्होंने लिटा दिया। अब ये तो गुरुदेव से पूरी तरह इन्वॉल्व थे। ये लेटे और तब भी रोने लगे कि गुरुदेव आफ्टर ऑल आपने मुझे यहाँ डाल ही दिया, है ना। तो तब तक वो जो व्यक्ति जो इनकी हीलिंग करने वाला था उसको लगा कि कोई एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है। अच्छा हाँ, और वो बिल्कुल हंसने लगा और लाइट फील करने लगा। और उसने जो है इनकी जब वो शुरू करी हीलिंग करना, मसाज वगैरह जो भी करना था, तो उसको ये लग ही नहीं रहा था कि वो खुद इस काम को कर रहा है। अच्छा उसको लग रहा था कि कोई और पावर इस काम को कर रही है। अच्छा और उसको ना तो उसके हाथों पे प्रेशर आ रहा था, ना उसको कहीं दर्द कोई ऐसा महसूस हो रहा था, ना उसको लग रहा था मेरी एनर्जी लग रही है। बट इट वाज अ एफर्टलेस प्रोसेस। हाँ, एफर्टलेस प्रोसेस, जैसे अच्छा। उसके सिर्फ हाथ हैं और काम कोई और कर रहा है। अच्छा। और ये जो गुरु भाई हमारे वहां लेटे हुए थे, ये तो रो ही रहे थे। तो इनको दिख रहा है कि गुरुदेव ही लेटे हुए हैं और गुरुदेव ही हीलिंग कर रहे हैं। तो इनको उनमें भी गुरुदेव नजर आने लगे और अपनी जगह पर ही गुरुदेव लेटे हुए नजर आने लगे। तो ये थोड़ा सा तो घबराए कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा। पर फिर जो है ये धीरे धीरे इनकी आंख बंद हो गई। अच्छा। ये गुरुदेव में ही लीन हो गए, तो वो इनकी हीलिंग करता रहा। अच्छा। फिर जब ये वापिस आए, इन्होंने इस पूरे प्रोसेस पर सोचा, तो तब इनको ये बात समझ में आई कि उसके अंदर तो इसका मतलब है कि गुरुदेव ट्रांसफर हो गए और मेरे अंदर तो हैं ही। तो ये तो गुरु टू गुरु कार्य चल रहा था, मेरा तो सिर्फ शरीर ही लेटा हुआ था। नेक्स्ट डे वो जो व्यक्ति था जिसने हीलिंग की थी, वो कहने लगा कि मुझे कल से क्या महसूस हो रहा है मैं आपको ये बता ही नहीं सकता। मेरे अंदर ऐसा कुछ हो गया है कि मैं अंदर ही अंदर हंस रहा हूँ, खिलखिला रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। देखो, तो ये फिर उसको कंफर्म हो गया कि वो गुरुदेव की एनर्जी थी, उनकी चेतना थी जो उसमें ट्रांसफर हुई। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। इसलिए या तो आप मुझे समझ जाएं या मैं आप में समझ जाऊं।
और समाये होंगे। मैं आप में समाऊंगा तो आप जरूर मुझ में हृदय में स्थापन होंगे ही होंगे। उन दोनों के बीच में फिर गैप रह ही नहीं सकता, फिर डिफरेंस नहीं रह सकता। इसलिए अपने प्राणों से जोड़ने की क्रिया है। मैं आपके प्राणों में पूर्ण रूप से जुड़ूं, आपके प्राण पूर्ण रूप से मेरे पास हों। तो ये मैंने आपको अनुभव इसलिए बताया कि हम शिष्य जो है ना, हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो गुरुदेव दौड़ कर आते हैं पकड़ के। वो बिल्कुल हमें मौका नहीं देते। अगर इधर से हम 1% चलते हैं वो 100% आते हैं। उसने कितनी अच्छी बात मुझे कही कि जब सपने में उसको गुरुदेव दिखे तो अगले दिन जो है उसको लगा, वो लेटा हुआ था तो उसको लगा कि उसके कमरे में कोई आया है। तो उसको ऐसे हल्का सा एहसास हुआ कि सफेद धोती कुर्ते में गुरुदेव आए हैं। अब गुरुदेव ने क्या किया, उसकी जो नीज की बैक साइड होती है, शायद उसको वहां पेन रहती होगी, तो गुरुदेव ने ऐसे अपने नकल से उसके दोनों घुटनों में ऐसे किया, क्या है तुझे यहाँ है, क्या हो गया, और एकदम से गायब हो गई। तो मेरे ख्याल से जो क्रिया उनको करनी थी वो तो करके गए। हाँ। उसके बाद जो है वो हीलिंग के लिए गए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। तो जो भी है वो तो वो ही जाने आगे का क्या है। तो गुरुदेव ने तो अपनी क्रिया तभी कर दी। और एक और बड़ी बात कि गुरुदेव कभी किसी का ऋण नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते। ये तो बिल्कुल तो अगर उन्होंने मानसिक रूप से उनके चरणों की सेवा की है तो गुरुदेव आप देखो उनकी एनर्जी वहां पर आके उसको उतार गई। उसने उससे करवा लिया जो पर्सन कर रहा है। सही बात है ना। तो ये जो है, अगर हम ये सोचें अरे हमने तो इतना कर दिया, हमने तो इतना कर दिया, नो, उनका तो 1:10 का रेशो है रिटर्न करने का। बिल्कुल। तो आप देखो ना कि जब हमारे गुरु तो 100% सरेंडर किए हुए शिष्यों के लिए, आप और किसी की क्या बात करते हो, जो इतना बड़ा काम वो शिष्य का आप देखो तो सही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल, कोई गुरु ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम तो उन गुरु के शिष्य हैं। बिल्कुल। नहीं, ऐसे मेरे साथ भी ऐसे भाई काफी बार एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि आगे जाके इस समय पे, इस दिन पे ये प्रॉब्लम होगा और ये ऐसी चीज होगी, ये घटित होगी। पहले ऐसे मन में टेंशन रहता था कि अब कैसे करेंगे, अगर ये ऐसा हो गया तो कब उसमें क्या करेंगे। तो अब लेकिन जैसे जैसे आप गुरुदेव से जब जुड़ते जाते हो, जैसे आपने कहा कि हर कार्य में जब आप ऐसा महसूस करोगे गुरुदेव आपके साथ हैं, तो आप ऐसे निश्चिंत और एकदम वो रहोगे कि मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। फिर जब आपने ऐसा कर लिया और वो अवस्था आपके माइंड में आ गई तो आपके सारे काम खुद ब खुद ही बनेंगे। ही उनको बनना होगा ही, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। और मुझे एक और बात गुरुदेव ने बड़ी जबरदस्त कही। उन्होंने मुझे ये बोला कि जो मेरे शिष्य हैं उनका कोई भी कर्म बाकी नहीं रहेगा, उनके साथ कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो, उनकी कार्मिक निवृत्ति हो रही है। क्योंकि जब तक वो पुराने कर्मों से निवृत्त नहीं हो जाएंगे तब तक आगे का आध्यात्मिक पथ कैसे खुलेगा। सही, ये उनके शब्द हैं। बोला जैसे तुम सुबह उठते हो बेटा, तुम अपना नहाते हो, धोते हो, ब्रश करते हो, दैनिक कर्मों से निवृत्त होते हो, ऐसे ही ये आपके जीवन की कार्मिक निवृत्ति है, जो आत्मा की निवृत्ति है। इनसे तो आपको निवृत्त होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आगे का जो पथ है वो तभी आपको नजर आएगा। सही। तो ये जो लोग तंत्र बाधा से बड़े पीड़ित हैं, अगर वो इस चीज को समझ लें कि ये हमारे ही कर्मों का है रिजल्ट, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा है। जो आपसे पिछले जन्म में कनेक्टेड नहीं है वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपका वही होगा जहां आपका कोई लेन देन बाकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाप, 16 जन्मों के पाप केवल गुरु सेवा के माध्यम से ही समाप्त हो सकते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे कोई हो। जब ये नहीं समझेगा तो ये पाप पुंज है जो वो समझ नहीं सकता। जब उन्हें गुरु प्राप्त नहीं हो पाता तो ये समझिए कि उसके जीवन के पाप घनीभूत होकर आंखों के सामने खड़े हो गए हैं। उनको जीवन में गुरु नहीं मिला। गुरु मिला तभी पाप पुंज आपके सामने खड़े होंगे। हम गुरु को पहचान नहीं पाएंगे। गुरु को पहचान पाए तभी पाप पुंज हमारे सामने खड़े होंगे और हमारे मन में कुतर्क पैदा होंगे। और फिर भी हम कुतर्क पैदा होने के बाद में फिर पाप की ओर प्रवृत्त होंगे ही होंगे। फिर हम इस जीवन में भी पाप एकत्र करते ही रहेंगे और फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। फिर इस जन्म में ये जीवन के दुख ज्यों के त्यों भोगने पड़ेंगे। और बाकी जो है गुरुदेव का निखिल स्तवन है
वो तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 है। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि गुरुदेव के चरणों की हम सेवा कर सकें, उनकी सेवा में पहुंच सकें, या हम गुरुदेव हमें कोई कार्य सौंपें, ऐसा कुछ वो चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर फलदायी साधना निखिल स्तवन से निकल कर आती है। तो यदि आप चाहें तो मैं वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब आप शेयर करिए वो। हाँ, तो ये जो है निखिल स्तवन में जो श्लोक हैं, अगर आप इसको मंत्र नहीं करना चाहते तो आप केवल उन श्लोकों का 108 बार रोज उच्चारण करेंगे। अच्छा। पर उसमें आपको अनिश्चित समय तक करना होगा हर रोज। अच्छा। हाँ, तो वो आप सिर्फ 108 बार? 108 बार उस श्लोक का, पर्टिकुलर श्लोक का। अच्छा। ठीक है, तो तब भी आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अगर आप वो नहीं कर रहे तो अगर सिर्फ आप 108, आप ये साधना भी कर सकते। अच्छा ठीक है, तो एक जो है गुरुदेव का ये 49 नंबर श्लोक है निखिलेश्वर स्तवन में। न मंत्रम तंत्रम न स्तुति न वच ज्ञानम भवविधि विकारम मोहस्वम किम च अतस्वम अर्पितम त्वदृष्ट्वम साचर्यम तव चरण सेवा ममेतई न देवो न अन्यम तव गुरु वदम त्व अततवम। एक तो ये श्लोक है, और एक जो है वो श्लोक नंबर 65 है। 65 में भी यही भाव है। न प्राप्तव्यम मंत्रम नहि च गमनम तांत्रिक विधौ न काचित वांछास्ति विविध विद सिद्धिम परिग्रहात् न लक्ष्यमन्यच्च तव चरण सेवा परिचरात् अतस्त्वाम संयाचे तव चरण संगम सुखकरम। तो ये 2 श्लोक हैं जो दोनों ही गुरुदेव की सेवा के लिए हैं। अगर आप सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस साधना से आप पा सकते हैं। तो इसके लिए जो मंत्र है वो है ओम एम ह्रीम गुरुवर देवाय चरण सेवा सौभाग्य प्रदाय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम एम ह्रीम गुरु चरण सेवा रस प्रदाय नमः। और इस मंत्र का कितनी माला करनी है? हाँ, ये मैं बता देती हूँ। इसमें ओम जो है वो परम चेतना है, एम वो ज्ञान और गुरु तत्व की शक्ति है, ह्रीम दिव्य कृपा है, शुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए है, गुरुवर देवाय मतलब श्रेष्ठ गुरु स्वरूप मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और चरण सेवा सौभाग्य प्रदाय जो अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, नमः मैं उनके प्रति पूर्ण समर्पित होता हूँ। तो ये तो इस मंत्र का अर्थ है। अब हम इस साधना को क्यों करें, क्या रीजंस हो सकते हैं? गुरु की शक्ति प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा भाव और आंतरिक शुद्धि, और गुरु की सेवा प्राप्त करने के अवसर लेने के लिए हम इस साधना को करें। अच्छा। तो सबसे पहले इसमें हमको गुरु का ध्यान करना होगा, और इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु यंत्र है, गुरु चित्र है, या गुरु पादुका है, कुछ भी चलेगा। आप जो है उसका पंचोपचार पूजन करिए, और जिस माला से आप गुरु मंत्र करते हैं उस माला का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो गुरु ध्यान में आप सिंपल आंख बंद करके बैठें, और यहाँ सहस्त्रार पर आप जो है गुरुदेव का ध्यान करें। सोचें कि दिव्य प्रकाश है और मैं उस प्रकाश को देख पा रहा हूँ, और ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि के समय भी जब शांति होती है तब आप इसको कर सकते हैं। बस गुरु पादुका यंत्र या गुरु चित्र के पूजन से आपको इसको शुरू करना है। और स्फटिक माला या कोई भी माला कोई जिससे आप गुरु मंत्र करते हैं उस माला को यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले आप जो है सहस्त्रार पर 3 बार आंख बंद करके सहस्त्रार पर ध्यान करते हुए एम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए आप 3 बार एम बीज मंत्र का यहाँ भी उच्चारण करेंगे, और फिर हृदय में गुरु को स्थापित जानकर गुरु का ध्यान करते हुए ह्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार, और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और आपके प्रेम का विस्तार मेरे पूरे शरीर में हर एक कण में अणु में होता है। इसमें जो है मंत्र जप की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था तो है 11 माला आपको करनी है,
माला नहीं है तो आप 15 मिनट वैसे कर सकते हैं इसी मंत्र की 11 माला, और ये भाव से कि हे गुरुदेव मैं आपके प्रति बिल्कुल समर्पित हो रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। और जो दूसरी अवस्था है उसमें आपको उपांशु जप करना है 11 माला। उस 11 माला में आपके होंठ तो हिलें लेकिन आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, वो मंत्र जाप, और आप गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों की सेवा कर पा रहा हूँ। और फिर तीसरी अवस्था जो है वो मानसिक जप की है, जिसमें आप ये सोचते हुए करेंगे कि मैं और गुरुदेव अलग अलग नहीं हैं, हम एकाकार हो चुके हैं, मेरे गुरुदेव मुझ में समाहित हैं। फिर जो है आप अपने हृदय में ध्यान करेंगे, जैसे हृदय में कमल का फूल और उसके ऊपर ह्रीम बीज मंत्र अंकित है और उस पर गुरुदेव के चरण कमल विराजमान हैं। आप आंख बंद करते हुए उन चरण कमलों का ध्यान करेंगे कि ये मेरे सद्गुरुदेव के हैं, और आप आंसुओं से उन्हें भिगो सकें तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप उनका वहाँ पर पूजन भी कर सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। फिर आप ये प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव आप मुझे सेवा का अवसर दें, पर सेवा का अभिमान नहीं चाहिए मुझे, केवल सेवा का अवसर चाहिए। और गुरु तत्व में जो है सबसे बड़ी सिद्धि वो बाहर का कोई चमत्कार नहीं होता है कि एकदम कुछ घट गया, चमत्कार हो गया, नहीं, बल्कि आपका अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा और तब आप सोचें कि गुरु की कृपा आपको अनुभव होने लगी है। तो ये बहुत ही सिंपल सी साधना है, इसको आप 21 दिन तक करें। अच्छा, हाँ। और गुरु मंत्र जाप जो आप कर रहे हैं वो तो आप कर ही वो तो है, वो जो आप कर रहे हैं वो तो आपको करना है, हाँ, ठीक है ना, ये अलग से है, अलग से, हाँ। गुरुदेव के चरण सेवा या गुरुदेव की सेवा प्राप्त करने के लिए। और आप इस साधना को करिए, देखिए आपके लिए अवसर खुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी सी साधना है, ध्यान से संबंधित है, तो आप इसको करके देखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने आज इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और अपना समय दिया। और इसी के साथ ही आप सभी को जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव।